पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में यह जाने कि ट्रिगोनोमेट्री किस तरह से हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति में कोण यानी एंगल का काफ़ी महत्व है। एंगल क्या होता है ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और आज हम लोग कोण के मापने की इकाई है ना, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी दूरी हो, वजन हो, उसको मापने की एक यूनिट होता है। जैसे हम लोग दूरी को मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, गज में, पग के द्वारा मापते हैं, उसी तरह से एंगल को भी मेजर करने का एक सिस्टम पद्धति जो है विकसित किया गया, जिसमें से फर्स्ट जो है, पहला जो है उसको कहा जाएगा सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम या इसको हम लोग डिग्री सिस्टम भी कहेंगे, डिग्री सिस्टम, या इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम, इसमें एक व्यवस्था दी गई कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, तो इसको 90 बराबर भागों में जो है डिवाइड किया गया, बांटा गया है ना, 90 इक्वल पार्ट्स है ना, 90 इक्वल पार्ट्स में इसे जो है डिवाइड किया गया, वन राइट एंगल को, वन समकोण को। यानी अब इसमें क्या है कि एक भाग इसका, वन पार्ट है ना, वन पार्ट इज नोन एज है ना 1 डिग्री, और डिग्री को जो है ऐसे डिग्री है ना, और इसको इस तरह का सिंबल दिया गया। तो ये सेक्साजेसिमल सिस्टम में एक व्यवस्था दी गई, व्यवस्था ही दी जाती है और वहीं फिर चलन में आ जाता है। तो अब इसमें कहा गया कि इस तरह से 90 डिग्री इज इक्वल टू वन राइट एंगल, यानी कि एक समकोण, ऐसा व्यवस्था दी गई। और इसका भी और छोटा यूनिट किया गया कि 1 डिग्री को फिर 60 में डिवाइड किया गया पार्ट में, और उसको मिनट कहा गया। तो ये जो है मिनट, एंगल में के मेजरमेंट में भी मिनट होता है, लेकिन वो समय का जो मेजरमेंट का मिनट और सेकंड है उससे ये हटकर है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। और 1 मिनट को 60 जो है ये सेकंड कहा गया कि 60 सेकंड में। तो ये व्यवस्था दी गई एंगल को मेजर करने का सेक्साजेसिमल सिस्टम में। अब देखिए, मान लिया जाए कि इस सिस्टम के तहत जैसे अगर मान लेते हैं कि 30 डिग्री का कोई एंगल है और इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो आप कैसे इसको बदलेंगे? तो कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू मिनट। तो आप देखेंगे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसलिए इसमें क्या कर देंगे, 30 में 60 से मल्टीप्लाई करके और इसे मिनट बना देंगे। तो कितना हो जाएगा, इतना मिनट हो गया। मान लिया जाए कि 30 डिग्री को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये 30, 60 ये मिनट बन गया, और पुनः इसमें 60 से करेंगे तो ये जो है सेकंड बन गया। मान लिया जाए, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वही सेकंड हो जाएगा। मान लीजिए कि 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप 30 इंटू 60 कह देंगे तो ये सेकंड हो गया।
तो किसी भी डिग्री को मिनट और सेकंड में हम बदल सकते हैं। अब इसमें हम लोग ऐसे देखें, मान लिया जाए कि 30 मिनट को है ना कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो 30 मिनट को डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30/60 और इसे डिग्री कह देंगे। उसी तरह से यदि 30 मिनट को 30 सेकंड को डिग्री में बदलना है तो देखिए पहले 30/60 करेंगे तो यह मिनट होगा और फिर एक बार 60 से डिवाइड कर देंगे तब जाकर यह सेकंड हो जाएगा। और इसको तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हाफ डिग्री हो गया और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/120 और मिनट हो गया। अगर मान लिया जाए कि 30 मिनट को आपको 30 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 30/60 और ये मिनट हो गया, यानी कि ये हाफ मिनट हो गया। तो इसे भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इस पर आप लोग अपने से बनाएंगे कि डिग्री को मिनट में, सेकंड में और मिनट और सेकंड को डिग्री में कैसे बदला जाता है। अब देखिए, मान लिया जाए कि आपसे कहा जाए कन्वर्ट 30 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड इनटू डिग्री। अगर ऐसा हो जाए कि एंगल जो है डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया है और इसे आपको डिग्री में बदलना है तो देखिए क्या करेंगे, 30 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड को हम ऐसे लिखेंगे। 30 तो डिग्री है, 30 ही लिख देंगे और ये मिनट है ना, प्लस कर देंगे और मिनट को आप डिग्री में बदल दीजिए तो 60 से डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस कीजिए और 10 को फिर आप जो है ना डिग्री में बदल दीजिए तो एक 60 से मल्टीप्लाई करने पर यह मिनट हुआ और फिर एक 60 से मल्टीप्लाई करने पर डिग्री हो गया। और अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये 60 × 60 हो गया, ये 30 × 60 × 60 प्लस 20 × 60 और प्लस 1 हो गया। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए ये 36 हो गया और 36 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 0 और 1 2 3 प्लस ये हो जाएगा 12 0 और ये हो जाएगा 1 बाई ये हो जाएगा 3600। अब आइए, अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा 1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 9, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1 और बाई इतना इतना और ये हमारा हो गया डिग्री, ठीक है। तो ये जब इस तरह से डिग्री, मिनट और सेकंड में रहे तो हम इसको डिग्री में ऐसे बदल देंगे। अब इसका उल्टा करके हम देखेंगे कि अगर कोई डिग्री दिया हुआ हो तो डिग्री में कैसे इसको करेंगे। तो आइए इसको भी सीखना है। मान लिया जाए कि आपसे आ गया 112 बाई 9 और इसको हम कह दिए डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में, है ना। तो क्वेश्चन हो गया कन्वर्ट डिग्री, मिनट एंड सेकंड, है ना। तो आइए इसको देखा जाए। तो देखिए सिंपल तरीका है, आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना टाइम से गया 1 2 2
18, फिर जो है 4, 0, ये हो गया 36, ये हो गया 4। अब इसको आप कैसे लिखते हैं? तो आप लिखते हैं 1 2 4 4/9, यानी 1120 9 डिग्री को आपने लिखा है ना, ऐसा है। अब इसमें से आप 124 डिग्री को बाहर कर लीजिए और यहाँ 4/9 डिग्री रहा है। अब इस 4/9 के लिए कीजिए, तो ये 4/9 है ना, इस डिग्री को आप मिनट में बदलेंगे तो 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह मिनट हो जाएगा। इसको हम अलग लिख लेते हैं, इतना बराबर अब ये मिनट हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे कि कुछ कैंसिल होना है तो 3 से, और ये 20 हो गया, तो 80 और बाई 3 हो गया। अब देखिए, अब आप 3 से 80 में डिवाइड कीजिए, आप कहीं अलग भी कर सकते हैं। तो 2, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, 6 हो गया, 18 हो गया, 2 हो गया, यानी 18/3 है ना, मिनट को आपने कैसा लिख 26 2/3 मिनट कहा। अब इसमें से आप 26 मिनट बाहर करेंगे और 2/3 मिनट आप यहाँ करेंगे। अब इस मिनट को फिर से आप सेकंड में बदलेंगे, तो देखिए अभी आपके पास अब क्या हो गया, ये 124 और इसमें से 26 मिनट हो गया और यहाँ 2/3 यह मिनट है। अब इस मिनट को हम कैसे बदलेंगे ये देख लिया जाए। तो देखिए 2/3 है और ये मिनट है, इसको सेकंड में बदलना है, तो 23/60 ये सेकंड कह देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा 40, तो यहाँ क्या कह देंगे 1 2 26 एंड 40 सेकेंड। तो इस तरह से डिग्री को हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में बदल दिया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब एंगल मेजरमेंट का दूसरा सिस्टम है ना, और वो सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम, है ना, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। इसको ग्रेड सिस्टम भी कहा जाता है, इसको जो है फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। तो फ्रेंच माने फ्रांस और ब्रिटिश सिस्टम इंग्लैंड। इसका मतलब ये नहीं कि केवल वहीं के लोगों ने जो है इसकी व्यवस्था दी, सबने व्यवस्था दी अपने अपने तरीका से, जस्ट वहाँ पर काम हुआ तो इस नाम दे दिया गया। और वैसे भी नाम देने में ये लोग माहिर होते हैं, कुछ भी करें अपना नाम टैग कर देते हैं। अब देखिए, तो इस सिस्टम में केवल इतना ही समझिए, अब यह सिलेबस से बाहर हो गया है, पाठ्यक्रम से बाहर हो गया है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा काम नहीं करेंगे। केवल इतना समझिए कि वहाँ 90 बराबर भागों में बांटा गया था और यहाँ 100 बराबर भागों में बांटा गया था, है ना, और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, किसको, राइट एंगल को, और एक पार्ट को एक ग्रेड कहा गया, ठीक है ना। तो एक ग्रेड को हम जी से डिनोट करेंगे, और डिग्री को तो आप पहले से जानते हैं 1 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि 100 ग्रेड इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, ऐसे ये चलता है। फिर 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो इस सिस्टम में इतना ही, क्योंकि अब सिलेबस में नहीं है। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल मेजरमेंट का सिस्टम है और उसको हम लोग रेडियन सिस्टम के नाम से जानते हैं।
कौन सिस्टम? रेडियन सिस्टम, है ना, रेडियन सिस्टम, या इसको सर्कुलर सिस्टम कहा गया, सर्कुलर सिस्टम। लेकिन आप लोग यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि इसे इंडियन सिस्टम नहीं कहा गया है, और इंडियन लोग इंडिया, तो उस समय के इंडिया तो शब्द भी नहीं था, तो उस समय के जो गणितज्ञ थे, जो हमारे मनीषी थे, वे पूरे मानवता और पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए काम करते थे, और वो अपना नाम देने का फेर में नहीं रहते थे। इसलिए ये, है ना, भारत के ही द्वारा डेवलप हुआ। ऐसे भी तो गणित में जितने भी चीज़ें हैं, जो उसका फाउंडेशन है, भारत और भारतीय गणितज्ञों का जो योगदान है वो अप्रतिम है। और इस सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम में क्या व्यवस्था दी गई एंगल को मेजर करने का, आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि नाम है सर्कुलर, तो हम एक सर्कल और सर्किल लेंगे, ठीक है ना, और इस सर्किल में एक सेंटर होता है ना, और ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। मान लिया जाए कि आप यूनिट रेडियस का एक सर्किल लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छा से समझ जाएंगे, तो फिर हम लोग डिफाइन करेंगे। तो 1 यूनिट, यूनिट कहेंगे, इकाई कहेंगे, मीटर कहिए, सेंटीमीटर कहिए, मील कहिए, गज कहिए, डेग कहिए, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का रेडियस लेंगे। अब देखिए ध्यान से, यदि इसको हम ए और बी कहते हैं, ये यदि हम आर्क लेंथ इसको कहते हैं, ए बी क्या हो गया? ए बी हो गया आर्क, है ना, और इसकी जो लंबाई होगी इसको आर्क लेंथ कहा जाएगा। आप जानते हैं कि यदि ए से बी को ऐसे मिला दिया जाए स्ट्रेट लाइन के द्वारा, तो ये जो लाइन है सीधे ए से बी पर जाना, तो ये नज़दीक पड़ेगा, कम डिस्टेंस होगा। और आप भाया ऐसे जा रहे हैं तो ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आर्क, हम आर्क की बात कह रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। तो यदि आर्क लेंथ भी 1 यूनिट हो, तो 1 यूनिट रेडियस, है ना, वाले सर्किल का आर्क लेंथ 1 यूनिट ही हो, और इस 1 यूनिट के आर्क द्वारा इसके सेंटर पर जो एंगल बनता है, सबटेंड होता है, इसी को कहा जाता है एक रेडियन। क्या कहा जाएगा? एक रेडियन। और इसको 1c, रेडियन का सिंबल क्या है? c। जैसे वहाँ डिग्री का 0 छोटा, ग्रेड का g, उसी तरह से रेडियन का सिंबल c। तो इसको एक रेडियन कहा गया। देखिए वहाँ 90 बराबर भाग में बांटना, तो एक व्यवस्था थी। यहाँ पर यह व्यवस्था थी, एक दूसरे तरह की व्यवस्था। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि इक्वल, है ना, रेडियस और आर्क लेंथ यदि इक्वल हो, मान लिया जाए कि कोई सर्कल है, उसका आर रेडियस है, और आर रेडियस के इक्वल आर्क लेंथ के द्वारा उस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वही रेडियन कहलाएगा, ठीक है ना। तो रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो हम 1 रेडियन की बात कह दिए कि 1 यूनिट रेडियस का सर्कल लिए और 1 यूनिट आर्क लेंथ के द्वारा सर्कल के सेंटर पर एंगल जो सबटेंड होता है, एंगल जो बनता है, उसी को 1 रेडियन कहा जाता है। अब मान लिया जाए कि एक हम ये सर्कल लेते हैं और यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर भी ये 1 है, ठीक है ना। तो मान लिया जाए कि ऐसे एंगल बन रहा है, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते हैं कि 1.5 है। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 1 हो गया, तो 1 रेडियन तो यही हो गया, इतना से इतना, और ½ रेडियन ये हो गया। तो इस टोटल यह एंगल जो बना
वो कितना का बना, 1.5 रेडियन का बना। फिर दूसरा देखिए, अगर मान लिया जाए कि एक सर्कल है और इसका सेंटर, इसका रेडियस 1 है और ये आर्क लेंथ यदि 2 है तो इसके सेंटर, ये सेंटर पर इस आर्क के द्वारा जो एंगल बना वह कितना बना, 2 रेडियन बना। अब आइए मान लिया जाए कि एक सर्कल है, इसका 1 है, इसका 1 है और इसका आर्क लेंथ 1 यूनिट है। और मान लिया जाए कि इस ऐसे एंगल ले लिया जाए। आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल जब रोटेशन जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो अभी जितना हम एग्जांपल दिए हैं ना, या प्लस जो कह रहे हैं 1 रेडियन, 1.5 रेडियन, तो आप ये समझिए कि जो रोटेशन है वह एंटी क्लॉकवाइज है। और यदि रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाए तो यही रेडियन केवल माइनस लगा दिया जाएगा, -1 रेडियन का बनेगा। मान लिया जाए कि कोई एक सर्कल ऐसा लेते हैं और यहाँ देख लीजिए, एक सर्कल ऐसा लेते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, या और थोड़ा बड़ा ले ले, ये इस तरह का है, क्लॉकवाइज इसका रोटेशन है, ये 1 है, ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, तो इसका मतलब है कि यह इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पर -3 रेडियन का एंगल बनता है। तो ये हुआ एक व्यवस्था जिसमें कि हम लोग देखे कि किस तरह से रेडियन को डिफाइन किया गया है। और रेडियन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी सर्कल का रेडियस यदि r हो तो r लेंथ है ना के आर्क द्वारा उस सर्कल के सेंटर पर है ना जो एंगल बनता है वही रेडियन कहलाता है। चलिए, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि अब एक और बात इस पर ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया जाए कि हम एक सर्किल लेते हैं और सर्कल के द्वारा ही हम यह समझेंगे, सीखेंगे कि क्या ये दोनों जो सिस्टम है मेजरमेंट का, कौन कौन, डिग्री और रेडियन, इसका आपस में कोई रिलेशन भी है क्या? हाँ, बिल्कुल है। चूंकि अब ग्रेड हट गया है, ग्रेड का भी संबंध है, तो हम लोग अब ये देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम, पहले इस पर बात करेंगे। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सिस्टम। तो देखिए, अब इसको ऐसे समझना है कि मान लिया जाए कि ये एक सर्किल है ना, और इस सर्कल पर ये इसका सेंटर है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये जो आर्क लेंथ होता है पाई होता है, और यहाँ से यहाँ से यहाँ ये जो आर्क लेंथ होता है यह भी पाई होता है। तो इस आर्क लेंथ द्वारा सेंटर पर ये जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा, पाई रेडियन। और यदि इधर से भी हम बनाए, ठीक है ना, तो कितना बन जाएगा, पाई रेडियन। यानी कि टोटल जो सर्कल है, इस सर्कल के द्वारा अपने ही केंद्र पर है ना 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। ये रेडियन सिस्टम से हम जानते हैं। अब बात है पाई, ये पाई कहाँ से आएगा? तो पहले हम लोग इस पर काम करेंगे कि पाई क्या है। तो पाई का यूज आप बार बार करते रहे हैं। पाई का वैल्यू भी आपको पता है कि 22/7 होता है, हाँ, या पाई का वैल्यू 3.1416 होता है।
तो देखिए पाई क्या है, तो आप ऐसे समझिए, जो गणितज्ञ हैं और जो गणितज्ञ नहीं भी, वो सभी इस बात को समझ सकते हैं यह एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है। तो यह सर्किल का एक प्रॉपर्टी विशेषता ये पाया गया कि आप तो जानते हैं कि इस वृत्त का एक परिधि होता है। परिधि का मतलब आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो है, तो ये परिधि हुआ है ना, परिधि। इसको सरकमफेरेंस कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि वृत्त का एक व्यास होता है, व्यास है ना, जिसे आप डायमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजों से आप परिचित हैं। और परिधि से बहुत कंफ्यूजन भी होता है कभी कभी आप लोगों को। तो देखिए, मान लिया जाए कि एक सर्कुलर वायर ले लीजिए, पतला, ठीक है ना, वो एक गोलाकार जो आकृति होती है पतला तार की, उसको आप कट कर दीजिए कहीं से, तो वो एक लंबा वायर में बदल जाएगा। तो उस लंबा वायर का जो लेंथ है वही ना उस सर्कुलर जो फिगर है, सर्कुलर जो शेप था, उसका सरकमफेरेंस हुआ है। अब इसको मैथमेटिकली ये पाई, जब आप लोग सरकमफेरेंस ऑफ जो है सर्कल कहते हैं, तो कहते हैं 2 पाई आर, या कहते हैं एरिया के बारे में कहते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई क्या है, कहाँ से पाई आ गया है, तो पाई जानना जरूरी है। देखिए ध्यान से आप लोग, अगर मान लिया जाए कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है या किया गया हमारे गणितज्ञों द्वारा, तो पाया गया कि एक छोटा सर्किल को एक उससे बड़ा सर्किल, उससे बड़ा सर्किल, उससे बड़ा सर्किल और उसी भी बड़ा सर्किल, बड़ा से बड़ा सर्किल और छोटा से छोटा सर्किल, यहाँ तक कि पॉइंट सर्किल की भी बात हम कह रहे हैं। तो सभी में एक चीज पाया गया, क्या पाया गया कि इसका जो परिधि है और इसका जो व्यास है उसका अनुपात हमेशा कांस्टेंट आया, नियतांक आया। सर्किल के बड़ा छोटा होने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि ये जो है परिधि है ना, और नीचे हो गया व्यास, यानी कि सरकमफेरेंस, और नीचे हो गया डायमीटर। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हर सर्कल के लिए सेम आ रहा था, एक ही आ रहा था, यानी कि कांस्टेंट। तो सरकमफेरेंस बाई डायमीटर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बार बार सेम चीज को वह रिप्रेजेंट करता है। तो इस कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमारे गणितज्ञों द्वारा एक सिंबल दिया गया और इसी को पाई कहा गया। तो पाई क्या है, तो आप हिंदी में कहेंगे तो वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात है, और अंग्रेजी में कहेंगे तो पाई इज द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो रेशियो में जो पहले आता है उसको न्यूमरेटर में रखा जाता है, जो बाद में आता है उसको डिनोमिनेटर में रखा जाता है। तो ये प्रयोग करके जब देखा गया तो इस कांस्टेंट को पाई नाम दे दिया गया। अब बात यह है कि पाई का जो वैल्यू है, जो मान है, इस पर अलग अलग गणितज्ञों द्वारा और बहुत गणितज्ञों द्वारा और खासकर भारत के गणितज्ञों द्वारा, चूंकि त्रिकोणमिति का विकास जो है भारत में और इसका जो डेवलपमेंट है ना भारत में, और भी अन्य देश बाद के समय में ट्रिगोनोमेट्री में अपने अपने तरह से कंट्रीब्यूट किए हैं और कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस समय की जब इसको हम सिंपली रूप से व्यक्त कर रहे थे, हम माने हमारे पूर्वज जो गणितज्ञ थे। अब देखिए, तो पाई का वैल्यू अलग अलग
गणितज्ञ के विद्वानों द्वारा इस पर शोध जारी रहा। और आश्चर्य का विषय यह है कि देखिए हमारे वेद में भी पाई के बारे में बात कही गई है ना, पाई के वैल्यू के बारे में, पाई के मान के बारे में, है ना, और इसका श्लोक भी है। लेकिन हम उतना पीछे अभी नहीं चलेंगे, अभी हम लोग आ जाए तो ये आर्यभट्ट आप लोगों ने नाम सुना है, और आर्यभट्ट को भला कौन भारतीय नहीं जानेगा या विश्व के लोग नहीं जानेंगे। तो ये आर्यभट्ट जो है ना, कई लोगों ने पाई को अपने अपने तरीका से उसका वैल्यू दिया है, लेकिन जो सर्वाधिक शुद्ध वैल्यू बाद के समय में आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। आर्यभट्ट पटना बिहार के निवासी थे और आर्यभट्टियम या बहुत उनका योगदान है। आप लोग यह भी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये संसार को, विश्व को बताने वाले सबसे पहले आर्यभट्ट ही थे। तो वही आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने पाया कि अगर किसी वृत्त का, किसी सर्कल का, अब उस समय तो संस्कृत थे इसलिए संस्कृत में इसका एक श्लोक भी है, कभी बाद में हम चर्चा करेंगे। तो 20,000 यूनिट है ना, डायमीटर है ना, डायमीटर वाला जो सर्किल है उसका सरकमफेरेंस 62,832 यूनिट होता है। ये आर्यभट्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग के द्वारा ये दिया। और पाई क्या है? तो पाई आप जैसा कि जानते हैं सरकमफेरेंस बाई डायमीटर, यानी 62,832 बाई 20,000, और ये वैल्यू लगभग 3.1416 एंड समथिंग ये आता है। जो बाद के समय में पाई के जितने भी वैल्यू प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वाधिक शुद्ध वैल्यू इसे माना जाता है और पूरा विश्व भी इसे स्वीकार करता है। बहुत सारे लोगों ने पाई के वैल्यू को दिया है, लेकिन सर्वाधिक शुद्धता की बात है। तो ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। आर्यभट्ट है ना, आर्यभट्ट ये 499 ईस्वी के आसपास का मामला है, इनका समय है, और आर्यभट्ट के बारे में आप लोग परिचित हैं। और एक खास बात देखिए, बाद के समय में फिर एक भारत में बालक पैदा होता है। तो जब बालक पैदा होता है तो उसका नाम कुछ करण होता है और उसका नाम आर्यभट्ट रखा जाता है, नाम जैसा नाम होता है। अब संयोग देखिए कि वो भी गणित के प्रति रुचि विकसित होती है और वो भी एक महान गणितज्ञ जो है बनते हैं, और उन्होंने भी पाई पर जो काम किया, और पाई के मान जो 22/7 का यूज हम लोग करते हैं कि अगर किसी सर्कल का व्यास 7 यूनिट हो तो उसका सरकमफेरेंस 22 यूनिट, यानी 22 यूनिट सरकमफेरेंस वाले सर्कल का व्यास डायमीटर जो है 7 यूनिट होगा। ये बताया आर्यभट्ट सेकेंड, आर्यभट्ट द्वितीय, और ये 950 ईस्वी के आसपास का समय इनका रहा है। तो आप लोग पाई से परिचित हो गए, और पाई को लेकर संस्कृत में कई श्लोक है। आर्यभट्ट का भी अपना जो आर्यभट्टियम है या और भी जो पुस्तकें हैं उनमें संस्कृत में ही सारा चीज है। और पाई का मान को लेकर ऋग्वेद में भी श्लोक है, जो एक अर्थ में भगवान विष्णु की स्तुति है, दूसरे अर्थ में भगवान शिव की स्तुति है, और तीसरे अर्थ में वह पाई का मान दे रहा है। कभी दूसरे समय उस पर चर्चा करें। तो ये पाई हुआ। तो अब आप लोग समझ गए कि पाई क्या होता है। अब फिर हम लोग टॉपिक पर आ जाए, मुद्दा पर आ जाए। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पूरा इस सर्कल द्वारा सेंटर पर 2 पाई रेडियन का एंगल बन रहा है, आर्क लेंथ पूरा एक सर्कल है। तो 2 पाई
और उसी में रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2πr जो सरकमफेरेंस आप लोग देखे हैं वो होता है। चलिए, अब ज्योमेट्री से हम यह भी जानते हैं कि एक सर्कल अपने सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर 360 डिग्री का भी एंगल बना, तो ये दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π। अब देखिए, पाई आने के साथ ही आप सी लगाइए या सी न लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझ लीजिए कि रेडियन में है। तो ये जो है ना एक रिलेशन दे दिया किसके किसके बीच में, तो डिग्री सिस्टम और रेडियस सिस्टम के बीच में। अब इसलिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, है ना, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो ये हो गया डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन, और कैसे हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ये। अब ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है, तो अगर यदि आप ये याद रखते हैं तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं कि 1 डिग्री को पाई ऊपर रखेंगे कि पाई नीचे रखेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, तो ये भी आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, मान लिया जाए कि इसके आधार पर अब हम कहें कि कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन, है ना, तो देखिए आपके पास है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, इसलिए 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 या इंटू 60 कह देंगे, और यहाँ सी कह देंगे रेडियन। ये कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, यानी पाई बाई 3 रेडियन। तो इस तरह से किसी भी डिग्री को रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब इस तरह के और भी एग्जांपल्स आप अपने से लेंगे। अगर मान लेते हैं कि 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, पाई बाई 180 और 120 कह दीजिए। ये देखिए, यानी 2π बाई 3 रेडियन। अब देखिए, मान लिया जाए कि 1 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो आप कहेंगे पाई बाई 180 और यहाँ कह देंगे रेडियन, है ना, पाई बाई 180 रेडियन। अब ये जो है ना 1 डिग्री है, तो पाई बाई 180 रेडियन। अब इसको आप चाहें तो और आगे व्यक्त कर सकते हैं, है ना, कैसे, तो यहाँ पाई का जो वैल्यू है 22/7 यूज करना होगा। पाई के वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, है ना, तो ये आपका हो जाएगा कि रेडियन में यह एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसका एक न्यूमेरल वैल्यू आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ का है 22 और 7 इंटू 18, अब ये 11 हो गया, ये 9 हो गया, ये हो गया 11 और ये हो गया इतना। अब आप इतना से 11 में भाग कर दीजिए तो पॉइंट में आएगा, ठीक है ना, पॉइंट समथिंग। अब ये आप लोग स्वयं करके देखेंगे और ये याद भी रखेंगे कि पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट 1745 अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा आएगा। आप भाग करेंगे तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो अप्रोक्स इतना रेडियन होता है। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, ये तरीका है। अब भाई जैसे मान लिया जाए कि कभी आपसे पूछ दे कि कन्वर्ट 45 डिग्री 30 मिनट और 20 सेकेंड इनटू रेडियन, है ना। तो देखिए, इसको हम लोग अभी सीखे हैं कि पहले इसको पूरा डिग्री में पहले बदल देंगे और उसके बाद इसको रेडियन में बदलेंगे। तो अभी हम लोग इसको डिग्री में बदलना सीखे हैं, पहले इसको कंप्लीट डिग्री में बदल दीजिए और फिर यही वाला फार्मूला यूज कीजिए, तब जाके वो रेडियन में बदल जाएगा।
तो जनरली जो इम्पोर्टेंट डिग्री होते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और कुछ और आगे 180 तक कम से कम देख लीजिए, तो ये 0 ही होता है। ये π/6 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा और कुछ आगे का इसको हमेशा प्रैक्टिस में रखिएगा। तो ये हो गया डिग्री से रेडियन। अब आइए, अब हमें रेडियन से डिग्री में बदलना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 3π/4 यह रेडियन है और इसको डिग्री में बदलना है ना, तो कैसे डिग्री में बदलेंगे? तो देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π कह देंगे और यहाँ डिग्री कह देंगे। अब देखिए तो 3π/4 रेडियन बराबर 180/π और 3π/4 कह देंगे। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ये जो है इतना हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 135 डिग्री हो गया। तो जब भी रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो आप ऐसे करेंगे तो पाई और पाई इसमें से कैंसिल हो जाएगा और आप बदल देंगे। और मान लेते हैं कि कहा जाएगा कि 1 रेडियन को डिग्री में बदलिए, तो सीधा आप कहेंगे 180/π और डिग्री। अब इसका क्या करेंगे? तो यहाँ भी पाई का मान 22/7 रखेंगे और उसको आप करेंगे 18/22/7 यानी 18 इंटू 7/22 यानी 11 90 इतना बाई 11 और ये हो गया डिग्री। अब इस डिग्री को आपको क्या करना है? अभी हम लोग सीखे हैं इसको डिग्री मिनट और सेकंड में बदलना आप जान गए हैं, तो इसको डिग्री मिनट और सेकंड में आप बदल सकते हैं, है ना? ये हो जाएगा ना आप लोगों से। चलिए तो इसको डिग्री मिनट और सेकंड में बदलेंगे तो देख लीजिए वही तरीका अपनाएंगे। 11 में इतना से आप डिवाइड करेंगे तो 6 में नहीं जाएगा तो 5 में जाएगा, 5 तो आप कर लेंगे अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के आसपास, 56 डिग्री मिनट और सेकेंड अप्रोक्स 57, तो 56 या 57 आएगा तो ये आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। चलिए और मान भी याद रखिएगा। अब देखिए मान लिया जाए कि आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, है ना? कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, तो देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π, इसलिए 6 रेडियन इज इक्वल टू 180/π इंटू 6 और ये हो गया डिग्री। अब एक मुश्किल है कि अभी तक तो आप जो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते थे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाता था, लेकिन यहाँ तो कैंसिल होगा नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि 22, 7 और 6 यानी 9, 7, 6/11 और ये डिग्री हो गया। और इसको फिर आप डिग्री मिनट और सेकंड में बदल देंगे तो इस तरह से 6 रेडियन, 1 रेडियन, -2 रेडियन, जो भी न्यूमेरल्स रहे रेडियन में, तो उसमें पाई का वैल्यू 22/7 का यूज करना है। अब आप लोग ढेर सारे सवाल को बनाइए और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाइए। कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी मिलेंगे, कुछ आपको एक और रिलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर कोई एंगल थीटा है, यह एल है और यह आर है, तो रेडियस और थीटा और आर्क लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम व्यवहारिक जगत की हम लोग पिछले क्लास में